हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिवेलियन। अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर, जो कि एक गैर मुस्लिम हैं, अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ की तहलका खेज रिसर्च में दावा करते हुए नज़र आते हैं कि इंसान इस सियारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, इसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया था। इनका कहना था कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ पर यह रहता था वो जगह इस कदर आरामदेह और पुरसकून माहौल वाली थी जिसे वीआईपी कहा जा सकता है। वहाँ इंसान बहुत नरम व नाजुक माहौल में रहता था। डॉक्टर एलिस सिल्वर के मुताबिक इंसान को किसी गलती की वजह से आरामदेह और पुरसकून माहौल से निकाल कर इस कुरे अर्ज़ यानी ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब में साइंसी दलाइल का इनबार मौजूद है जिसका इनकार मुमकिन नहीं। इनके दलाइल की एक बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर मबनी है, इनमें से चंद साबित शुदा कुछ ये हैं। ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत फ़र्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना बहुत आसान था। इसलिए ये हमेशा सेहतमंद व तंदुरुस्त रहता था। यही वजह है कि ज़मीन की कशिश शकल ज़्यादा होने की वजह से इंसान कमर दर्द में मुब्तला रहता है। इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो ज़मीन में रहने वाली बाकी किसी भी मखलूक में नहीं पाए जाते। डॉक्टर एलिस सिल्वर के मुताबिक कोई भी जानवर किसी ख़ास बीमारी में मुब्तला नहीं है, ये सब बीमारियां सिर्फ इंसान में पाई जाती हैं। एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ देर के बाद इसको चक्कर आने लगते हैं और सन स्ट्रोक का शिकार भी हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई भी मसला नहीं है। घंटों घंटों जानवर धूप में खड़े रहते हैं और किसी भी जल्दी बीमारी का शिकार नहीं होते। अक्सर औकात इंसान महसूस करता है कि ज़मीन इसका असल घर नहीं, यानी ये इस ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है। कभी कभी इस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले शख्स पर होती है। सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी इंसान बहुत अकेला महसूस करने लगता है। ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता रहता है, जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंसान मौसम बदलने के साथ साथ बीमार होता रहता है। मौसमी बुखार इंसान में ही पाए जाते हैं। आगे चलकर इस किताब में डॉक्टर एलिस सिल्वर लिखते हैं कि इंसान इस सियारे ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारे ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। ज़मीन के असल रहायशी जानवरों को अपनी खुराक हासिल करना, इसे खाना मुश्किल नहीं होता। वो हर ग़िज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। इंसान को ज़मीन पर रहने के लिए नरम बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ज़मीन के असल रिहायशी यानी जानवरों को इस तरह का कोई भी मसला दरपेश नहीं। वो जहाँ भी हों वहीं पर सो जाते हैं, ठंड हो या गर्मी, पत्थर हो या पानी, यहाँ तक कि दरख्त पर भी चढ़कर वो बहुत आराम व सुकून की नींद सोते हैं। इंसान ज़मीन के सब बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा यह यहाँ पर किसी भी जानवर यानी बंदर, चिंपैंजी वगैरह की इर्तिकाई शक्ल नहीं, बल्कि इसे किसी और सियारे से ज़मीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई है। डॉक्टर एलिस सिल्वर लिखते हैं कि इंसान अकेला ही 2 पाँव पर चलने वाला शख्स है, जो इसके यहाँ पर एलियन होने की निशानी है। डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब में बेशुमार दलाइल मौजूद हैं जिसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सका। अगर इनके साइंसी दलाइल और मफरूज़ों पर गौर करें तो मालूम होगा कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकी दास्तान है, जिसे इंसानों की इल्हामी किताब कुरान मजीद में बिल्कुल इसी तरह बयान किया गया है। हम सब ही हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से वाकिफ़ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा के जन्नत से निकाले जाने को तफसील से बयान किया है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए आदम, इस दरख्त के करीब भी ना जाना, मगर इब्लीस ने हज़रत आदम के दिल में वसवसा डाला और कहा कि इस दरख्त का फल खा लो, तुम अमर हो जाओगे और हमेशा की ज़िंदगी पालोगे। तब आदम और हवा ने इस दरख्त का फल खा लिया, जिस पर अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर एक मुद्दत तक सज़ा के तौर पर भेज दिया। इसीलिए ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है,
جس میں ہمیں ایک مدت تک رہ کر واپس اللہ کی ذات کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں اپنا دل اس دنیا میں نہیں لگانا چاہیے، یہ سب عارضی آرام و آسائش ہیں۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جو کہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔